गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। देखिए आज हम क्लास 6th पढ़ेंगे, ठीक है? और क्लास 6 में हम साइंस को पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि हम जो बुक पढ़ रहे हैं उस बुक का नाम क्या है? क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी आप सभी लोग जानते हैं। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा। तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपके अंदर ये जानने की इच्छा होनी चाहिए। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 जो हमारा टोटली जो एनसीईआरटी पैटर्न है इसी पे बेस्ड है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप हमारे लेक्चर्स को पढ़ते हैं, इसको बड़ी डीपली समझने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए साइंस तो आप बहुत जगह से पढ़ सकते हैं, क्लास में भी पढ़ सकते हैं और इधर अगर आप ट्यूशन्स ले रहे हैं तो वहाँ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे साथ पढ़ने का आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो सब्जेक्ट हम आपको वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करेंगे, ये आपको आगे आने वाली जो बड़ी-बड़ी क्लासेस होंगी, वहाँ पे डेफ़िनिटली हेल्प करेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो आपके माइंड में उठता है, जो उठना चाहिए, क्वेश्चन ये है व्हाट इज़ साइंस? यानी कि साइंस क्या होती है? आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं, साइंस क्या है? देखिए साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग। साइंस क्या है? विज्ञान, साइंस को विज्ञान कहते हैं। ये सोचने का यानी कि थिंकिंग का एक तरीका है, एक मेथड है, एक रास्ता है, ठीक है? दूसरा अगर हम बोले साइंस क्या है? ऑब्जर्विंग है एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन। यानी कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, उसे समझने के लिए चीज़ों का ऑब्ज़र्व करना यानी कि निरीक्षण करना और कार्य करना। यानी कि साइंस को अगर हम कहें कि साइंस एक तो सोचने का तरीका है और दूसरा ऑब्ज़र्व करने का तरीका है कि दुनिया में जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, वो दुनिया कैसे काम कर रही है, उसके काम करने का प्रोसेस क्या है, उसको समझना है। और इसके साथ एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स और इसके साथ में ब्रह्मांड जिसे हम यूनिवर्स बोलते हैं, उसकी जो सीक्रेट है, जो रहस्य है, उनको जानने का एक तरीका क्या है? साइंस है। तो साइंस के लिए देखिए आप समझे एक तो हमें वे ऑफ थिंकिंग है, दूसरा वे ऑफ ऑब्जर्विंग है कि हाउ थिंग्स आर गोइंग इन द वर्ल्ड एंड तीसरा क्या है कि जो यूनिवर्स की जो सीक्रेट हमें उनको जानना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं साइंस की डेफिनिशन को हम थोड़ा-सा अगर आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो हम देखते हैं इट इज़ अ थिंक ऑफ इट एज़ अ बिग एडवेंचर। यानी कि जब भी हम साइंस को पढ़ते हैं, तो हमें साइंस को एक बोरिंग सब्जेक्ट की तरह ना पढ़ते हुए, हमें इसे एक एडवेंचर की तरह पढ़ना है। एडवेंचर मतलब जब आप इसे पढ़ें, तो आपके अंदर एक एंथुसियाज़्म होना चाहिए, एक नई चीज़ जानने की इच्छा होनी चाहिए। वी आस्क क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस पूछते हैं, एक्सप्लोर करते हैं वर्ल्ड को, जिस संसार में हम रहते हैं हम इसको एक्सप्लोर करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं हाउ थिंग्स वर्क। देखिए अगर सन से लाइट आ रही है या सन से हीट आ रही है तो वो कैसे आ रही है। साइंस के साथ बच्चों सबसे अच्छी चीज ये होती है कि हम क्वेश्चंस पूछते बहुत है, ठीक है? हमारे पास क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं जब भी हम साइंस पढ़ते हैं। जब हम दुनिया को खोजते हैं, जब हम दुनिया को डिस्कवर करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया आखिर चल रही है तो ये कैसे चल रही है, ठीक है? तो आप देख रहे हैं कि साइंस एक कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब आगे बात करते हैं, फॉर दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू हैव क्यूरियोसिटी। लेकिन बच्चों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप साइंस को इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर क्वेश्चन पूछने की अर्ज होनी चाहिए। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो साइंस विल बी अ बोरिंग सब्जेक्ट फॉर यू, साइंस आपके लिए बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आप साइंस पढ़ते हैं तो आपके माइंड में क्वेश्चन ऑटोमेटिकली उठ जाने चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए जो बुक आप पढ़ रहे हैं, इस बुक का नाम भी क्या रखा गया है? क्यूरियोसिटी। यानी कि बुक का नाम क्या है? क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा। जिज्ञासा ऑलरेडी आई टोल्ड यू, जिज्ञासा मतलब होता है जानने की इच्छा। चलिए देखते हैं, हम साइंस में पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? देखिए साइंस में जब हम देखते हैं वेदर इट इज़ स्टडीइंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड। जब हम छोटे-छोटे रेत के कणों के बारे में पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं या जब हम मैसिव माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि मैसिव मतलब होता है विशाल। देखिए वर्ड्स को भी कनेक्ट करिएगा कि मैसिव को हिंदी में क्या कहते हैं? विशाल कहते हैं। तो विशाल पहाड़ों के बारे में भी हम साइंस में पढ़ते हैं और छोटे-छोटे रेत के कणों के बारे में भी हम साइंस में पढ़ते हैं। इसके अलावा अ लीफ ऑफ ग्रास यानी कि ग्रास, देखो घास कितनी छोटी होती है। घास का भी एक छोटे से पत्ते के बारे में पढ़ते हैं, एक लीफ के बारे में पढ़ते हैं और एक वास्ट फॉरेस्ट मतलब बहुत बड़े जंगल के बारे में भी हम साइंस में पढ़ते हैं। देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर। जब भी हम साइंस पढ़ते हैं हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया और रोमांचक एक्साइटिंग चीज हमें सीखने को मिलती है, ठीक है? तो आप देख रहे हैं साइंस कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं हमारी बुक हमसे क्या समझाना चाह रही है। देखिए अगली लाइन में लिखा हुआ है, हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार शाइन। क्या आपने कभी रात में आसमान को देखकर ये सोचा है कि तारे यानी कि स्टार्स चमकते क्यों हैं? व्हाई स्टार शाइन्स। देखिए स्टार को भी आप देख रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड। जब आप स्टार्स को देखेंगे तो आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि लाइट इज कमिंग फ्रॉम द स्टार, व्हाई लाइट इज कमिंग एंड हाउ लाइट इज कमिंग, ठीक है? अब अगर आप देखते हैं एक फ्लावर को और वॉच्ड अ फ्लावर ब्लूम, आपने किसी फ्लावर को खिलते हुए देखा है, ब्लूम मतलब होता है फूल का खिलना, ठीक है? एंड वंडर्ड हाउ इट नो व्हेन टू ओपन।
अब फ्लावर को कैसे पता चलता है? आपने कभी देखा है कि रात में कोई फूल खिल रहा है? कुछ एक्सेप्शंस की अगर हम बात ना करें, तो नॉर्मली जो फ्लावर ओपन होते हैं यानी कि ब्लूम करते हैं, फ्लावर हमेशा सवेरे ही खुलते हैं। तो उन्हें कैसे पता चल जाता है कि सवेरे हो चुकी है और हमें खिलना है और शाम हो गई, हमें बंद होना है? तो ये सब प्रोसेस होते हैं और इन्हीं सभी प्रोसेस के बारे में हम साइंस में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं, देखो, देयर आर जस्ट अ फ्यू ऑफ मेनी मिस्ट्रीज दैट हेल्प अस अनरेवल, यानी कि साइंस में इतने रहस्य ऐसे हैं जिनमें से कुछ रहस्यों को हम अभी तक सुलझा पाए हैं और कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिन्हें हम अभी तक समझ ही नहीं पाए, जिनको हम सॉल्व ही नहीं कर पाए हैं। इसके बाद हमारी बुक में हमें बताया जाता है द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज दैट इट इज एवरीवेयर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो विज्ञान यानी कि साइंस है हमारे चारों तरफ है। अगर आप ऊपर नजर उठा के देखें तो आसमान में साइंस है। अगर आप अपने लेफ्ट में देखेंगे तो जो चीजें आपको दिख रही हैं उनके अंदर साइंस है। राइट में देखेंगे तो जो चीजें आपको दिख रही हैं उनमें साइंस मौजूद है। और अगर आप नीचे जहां पैर आपने रखे हैं उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो वहां भी साइंस मौजूद है। यानी कि साइंस आपके पास आपको चारों ओर से घेरे हुए है। अब बात करते हैं व्हाट इज साइंस। व्हाट इज साइंस में हम देखते हैं फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ओशन। डेप्थ ऑफ ओशन का मतलब है समुद्र की गहराइयों से लेके टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष की विशाल दुनिया तक हर जगह आपको साइंस देखने को मिलती है। अब बात करते हैं फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन, हमारी किचन में क्या खाना बन रहा है बच्चों, वहां भी साइंस होती है। टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, और प्लेग्राउंड में क्या खेला जा रहा है। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट में बॉल जो आ रही है या बैटिंग जो हो रही है उसके पीछे भी साइंस है। अगर आप फुटबॉल की बात करें वहां भी साइंस है। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कोई भी गेम आप देखें वहां भी साइंस है। अगर आप रनिंग भी कर रहे हैं उसमें भी साइंस है। यानी कि एवरीवेयर देयर इज अ साइंस, बट आपको इस चीजों को इस नजर से देखना होगा, ऑब्जर्वेशन करनी होगी। अब बच्चों हम बात करते हैं सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। क्या कहने का मतलब है? इसका मतलब है कि अभी तक कुछ सबसे बड़ी और चौंकाने वाली जो डिस्कवरी हुई है, जो खोज हुई है, वो ऐसी जगह से हुई है जहां से हमें कोई उम्मीद ही नहीं थी। यानी कि हम करना कुछ और चाह रहे थे और हो कुछ और जाता है। अब बात करते हैं देखिए साइंस के बारे में। साइंस को ये क्या डिफाइन कर रही है? ये कह रहे हैं कि साइंस इज लाइक अ जांट एंड अनएंडिंग जिगसॉ पजल। जिगसॉ पजल क्या होता है? देखो, जिगसॉ पजल क्या होता है? देखो, आपने एक ये इस तरीके का आपने देखा होगा, ये इस तरीके का, ये कट करते हैं फिर बढ़ता रहता है, कट करते हैं फिर बढ़ता रहता है। यानी कि साइंस है ये एक बहुत बड़ी और कभी ना खत्म होने वाली एक पहेली की तरह है। कोई पहेली ऐसी है जो कि कभी एंड ही नहीं हो रही है। हर नई डिस्कवरी जो साइंस में होती है, एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू द पजल। जब भी हमने कोई नई चीज को डिस्कवर किया तो हमें एक क्वेश्चन का आंसर तो मिल जाता है, लेकिन वो जो क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है उस आंसर के पीछे भी कुछ नए क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं। यानी कि साइंस क्या है? साइंस में अगर हम एक चीज डिस्कवर कर रहे हैं तो जो चीज डिस्कवर हो रही है वो अपने साथ बहुत नए नए क्वेश्चन हमारे सामने लाके रख देती है। ठीक है, एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, आप जानते हैं इस पहेली के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है साइंस के बारे में? देयर इज नो लिमिट, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने साइंस में सब कुछ जान लिया। साइंस अभी तक हमने जितनी डिस्कवर की है वो भी कुछ भी नहीं है। आगे कितनी साइंस डिस्कवर होनी है ये भी हम नहीं जानते हैं। व्हाट वी कैन डिस्कवर, अगर हम बात करें कि व्हाट वी कैन डिस्कवर सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू द मोर क्वेश्चंस एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट। यानी कि जो मैंने आपको सिंपली बताया कि अगर आपने कोई नई चीज डिस्कवर करी तो आपको कोई क्वेश्चन का आंसर तो मिलेगा, लेकिन जो चीज डिस्कवर होगी वो अपने साथ भी बहुत नए नए क्वेश्चंस को आपके सामने पुट अप कर देगी। अब देखते हैं समटाइम्स वी फाइंड दैट अ पीस ऑफ पजल हैज बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस एंड नीड्स टू बी मूव। कभी-कभी हमें ऐसा पता चल जाता है कि पहेली का कोई टुकड़ा गलत जगह पे रखा गया है और उसे सही जगह पे हमें ले जाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन कहीं आपको कोई क्वेश्चन मिला लेकिन आपको उसका आंसर वहाँ नहीं मिल रहा है। आप उसके आंसर को कहीं और से भी सर्च कर सकते हैं। ये भी एक साइंस का मिस्ट्री है। अब बात करते हैं देखिए न्यू डिस्कवरीज जो होती है साइंस में ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। देखिए पहले अगर मान लीजिए आज हमने कोई चीज डिस्कवर करी और उसके बारे में हमने कोई एक ओपिनियन बनाया कि ये ऐसे होती है, लेकिन मान लीजिए आज से 5 साल या 10 साल के बाद अगर वही चीज के ऊपर कोई दूसरा आदमी डिस्कवरी करता है और कुछ नई चीज बता देता है तो हमें ऐसा लगता है यार जो हमने पहले देखा था वो कुछ और था, अभी जो डिस्कवरी हो गई है ये कुछ अलग है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें कि साइंस में हर दिन नई कोई ना कोई डिस्कवरी होती है और हमें हर दिन हर चीज अलग अलग एंगल से देखने को मिलती है। अब बात करते हैं एज यू गो थ्रू दिस बुक, जैसे आप इस बुक में पढ़ेंगे यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज टू सम थॉट प्रोविंग एक्सपेरिमेंट एंड सी सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड आउट इज यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। जो जैसे आप इस बुक को आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे इस बुक को आप समझेंगे, आपको बहुत नई नई थॉट्स आपको मिलेंगे जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। जो जो थॉट्स आपको मिलेंगे वो आप उनको लेके सोचने लग जाएंगे, आप एक्सपेरिमेंट करने का सोचेंगे और आपके समझ में ये आएगा कि जो बातें हम सीखे हैं अभी तक या हम जो सीख रहे हैं वो हमारे जीवन में यानी कि जो डेली लाइफ है उसमें कैसे काम आ जाए।
And guess what happens as we discover more and more? We start realizing that these ideas are all connected. और जैसे-जैसे हम नई-नई चीज़ों के बारे में जानने लगते हैं, तो हमें ये समझ में आने लगता है बच्चों कि ये सारी चीज़ें आपस में कहीं न कहीं जुड़ी हुई हैं, कोई चीज़ अलग नहीं है। तो देखिए साइंस के बारे में आपने आज काफ़ी कुछ जाना। अब हम क्या करेंगे इस क्लास के ऊपर हम एक एमसीक्यू फ्रेम करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे वो जिनको आप अटेम्प्ट करेंगे और आप चेक करेंगे कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग रही इस क्लास की। तो इसके लिए वेट करिए, हम लेक्चर 2 के ऊपर बेस्ड एमसीक्यू फॉर्मेट को बहुत जल्दी आपके सामने लेके आएँगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।